नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त देश में राममय माहौल है। हर कोई अयोध्या के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की मूर्ति का उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा मंदिर बनने के लिए पैसा ट्रस्ट ने कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से ये पैसा आया। तो आपको हम बताएं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रस्ट को पैसा दिया, चंदा दिया, ताकि ये राम मंदिर बन सके और हम सबके सामने आ सके। ऐसी एक शख्सियत से आज आपको मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया साहब जुड़ रहे हैं सूरत से। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई आपका। परिचय दे देता हूं दर्शकों को। SRK एक्सपोर्ट के नाम से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायमंड एक्सपोर्ट की जो कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। और जो मैं जानता हूं गोविंद काका के बारे में, इनको सब काका जी कहते हैं, काका भाई कहते हैं। मैं इनको गोविंद काका के नाम से संबोधित करने वाला हूं। गोविंद काका, हमने देखा आप लोगों, आपका जो कहानी है वो कहाँ से, आप बहुत ही साधारण, बहुत ही परिवार से निकले और आज की तारीख में आपके पास 1.8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करते हैं आप। इस देश के खजाने के लिए आप करीब 15,000 करोड़ रुपए का आपके पास आप उसके आपकी कंपनी के पास आता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहली बात, अयोध्या आपको बुलाया गया है, कैसा लग रहा है और क्या प्लान है अयोध्या का आपका? अयोध्या जो राम जन्मभूमि महोत्सव और प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसमें हमको जो आमंत्रण मिला है सब बहुत एक्साइट, क्योंकि ये हमारा जब घर बनता है तो हम लोग एक्साइट होते हैं। जैसे तो हमारा भगवान का घर और बन गया, और भगवान जब उनके घर में जा रहे हैं वो भी 500 साल के बाद, तो ये तो हमारा और राष्ट्र का और सब लोग का बहुत आनंद की बात है। उसके हमको बहुत एक्साइट। मैंने सुना कि आपने आपकी कंपनी ने, SRK एक्सपोर्ट्स ने एक मोटे चंदे की रकम दी है। जान सकते हैं कितना चंदा है, बता सकते हैं दर्शकों को? ऐसा है कि भगवान का है, भगवान को दिया कह के, हम तो छोटे थे तो किसान पुत्र थे तो कुछ नहीं था, और भगवान की कृपा से पहला डायमंड कट और पॉलिशिंग में 103 रुपीज का सैलरी आया था। तब से लेके जब भगवान ने आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमने पूरा नहीं दिया तेरा तुझ, मगर एक जैसे कि पूरा एक बूंद दिया है। तो 11 करोड़ रुपया का चेक हमने तभी जब अभी चल रहा था मंदिर के लिए, तो पूरा गुजरात में मेरी को जिम्मेदारी दी थी, विश्वास रख के, तो गुजरात में तो करीब 300 करोड़ हो गए थे, मगर इसमें 11 करोड़ दे रहा था। 11 करोड़ रुपए SRK एक्सपोर्ट्स ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दिए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो आपने चंदा दिया, इसके बाद आपको अब निमंत्रण आया है, आप अयोध्या कब पहुंचेंगे? ये निमंत्रण आया है भगवान की कृपा से, तो हम सजोड़े जा रहे हैं। तो हम 21 को दोपहर को हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। और कब तक रहेंगे अयोध्या में आप? 22 तारीख के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप वहां पूरा दिन, और 23 तारीख दोपहर को निकलेंगे। वो 48 घंटा अयोध्या में भगवान के सानिध्य में रहेंगे। आपका जॉइंट फैमिली है, आप पूरा परिवार साथ रहता है, तो कौन कौन लोग आ रहा है अयोध्या में आपके परिवार से? हमारा परिवार से हम लोग 12 लोग आ रहे हैं, तो पूरा, मगर सबको इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन खाली 5 लोग को है, बाकी लोग साथ हमको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं। वो 23 तारीख को दर्शन करेंगे। आपकी बुरा न माने तो गोविंद भाई, आपकी उम्र कितनी है? सॉरी एज, तो एज हमारा ऐसे तो पासपोर्ट की दृष्टि देखे तो 77 हो गया, मगर ऐसे असल में 75 है। लेकिन काका भाई, मैं ये कहना चाहूंगा गोविंद काका आपको कि आप सूरत से आ रहे हैं, अयोध्या में ठंड होती है, वहां पे खुला है, तो गर्म कपड़े लेकर आइएगा, दस्ताने, ग्लव्स, टोपियां, अपनी उम्र का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप 3 दिन वहां बिताने वाले हैं। बहुत अच्छा आपने राय दिया। तो हम
बराबर तैयारी करके आएंगे। लेकिन गोविंद काका, एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे। आपने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया, आप निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपके जब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में देखता हूं तो आप लोग बहुत से ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें आप गरीबों की मदद करना, शादियां करवाना सामूहिक तौर पर, ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं। क्या आने वाले वक्त में आप चाहेंगे कि एसआरके एक्सपोर्ट के लोग भी अयोध्या धाम जाएं, दर्शन करें? और उसके लिए आपकी कंपनी क्या मदद करेगी? ये तो हमारा प्लान कंपनी में बनता ही रहता है कि क्योंकि मैंने पहले बोला ऐसा किसान पुत्र है, तो हम हमारी असलियत रखते हैं कि हमारे वहाँ काम करने वाला सब हमारा फैमिली मेंबर है। तो हमारे को जो भी लाभ मिले उनको भी कैसे हम दिलवावे। तो हमारे को जब अयोध्या में राम मंदिर का, राम जी का दर्शन करने का लाभ मिलेगा तो ये सबको कैसे आवे, क्योंकि उनके पहले प्रैक्टिकली कि हम हर 10 साल छोड़ के 1 साल हम ऋषिकेश 1000 लोग को लेके जाते हैं और वहां 12-13 दिन ठहरते हैं ऋषिकेश में। तो ये सब हम उनके साथ, हमारा स्टाफ के साथ जुड़े, क्योंकि स्टाफ तो 7000 है, सबको नहीं ले जा सकते, मगर हर साल एक निर्णय, एक साल वो 300-400 हमारा जो स्टाफ मेंबर है उनका फैमिली के जावे तो 1000 लोग हो जावे। तो हम 1000 लोग तो जाते हैं। ऐसे अयोध्या में भी सबको कैसे दर्शन हो जाए, ऐसा हम प्लान प्रोग्राम बनाएंगे। गोविंद काका, मैंने वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब अभी गिफ्ट सिटी का इनॉग्रेशन था, सूरत में जो डायमंड सिटी का इनॉग्रेशन था, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, आपसे बातचीत कर रहे थे। क्या आपसे क्या निजी दोस्ती है उनकी? आपको जानते हैं क्योंकि आप दोनों गुजरात से हैं। बहुत अच्छा है। क्या है कि गुजरात से है तो हमारा रिलेशन तो 95 से है। वो सीएम नहीं था तभी से, तो फिर तो सीएम बने। और ऐसे हमारे गुजरात का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनके नाते पहले तो पहचानते थे, बाद में सब हमको इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से नहीं पहचानते, मगर एक मानव है, मानवता के हिसाब से पहचानते हैं और बहुत हमारा मान सम्मान करते हैं। तो अयोध्या में मुलाकात होगी आपकी प्रधानमंत्री से? ऐसा कोई कार्यक्रम बना है? ना वहां नहीं हो सकती वहां तो क्योंकि वहां सब लोग जो होता है वो मुलाकात जो होती है वो तो कभी सूरत में आवे तो कभी गुजरात आवे, कभी दिल्ली में जावे, वहां नहीं। एक आखिरी मुद्दे को और छूना चाहूंगा, इसके मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है गोविंद काका। वो ये कि अब मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो राजनीति हो रही है देश में, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? विपक्षी पार्टियां नहीं आ रही हैं, बीजेपी का प्रोग्राम बता रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते? देखो, हम पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज मेरे पास नहीं है। हमारे तो जो सामाजिक सोशल है वो हमारा मेन है, धार्मिक है। तो हम तो ऐसे सोचते हैं कि ईश्वर ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है और ईश्वर की योजना से सब चल रहा है, सबको विचार ईश्वर दे रहा है। तो जिसमें भाग्य में अच्छा होता है उनको अच्छा विचार देते हैं, जिनका भाग्य अच्छा नहीं होता उनको विचार अच्छा नहीं देता है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको अच्छा विचार दे और सबका जीवन सफल बने। रघुकुल रीत सदा चली आई मशहूर चौपाई है। मैं ये आप खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके बारे में जो मैं पढ़ रहा था उसमें मेरे को पता लगा आप खुद पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं। आप चाहेंगे वहाँ गर्भगृह में बैठ के आपको वक्त बिताने का मौका मिले अयोध्या में? जरूर 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 जाएंगे, पूजा करेंगे वहाँ जाके, फैमिली के साथ जाएंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल और, चंदे की जरूरत आगे पड़ती है ट्रस्ट को, तो क्या आप दोबारा चंदा देना चाहेंगे? नहीं, दोबारा सॉरी ना। देखो, भगवान के दरबार में जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा हो गया, तो अभी वहां कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है। मगर जरूरत पड़ा तो भगवान का काम है, भगवान करेगा। हमारे को विचार दिए, हम जरूर करेंगे, हम साथी हैं। आपके विचार बड़े नेक थे गोविंद काका। आपने कहा तेरा तुझको अर्पण, जो प्रभु से पाया वो प्रभु को दे रहे हैं आप। प्रभु का आज जब उनके मंदिर बन रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके बहुत सीखने को मिलता है। आप
तमाम जगहों पे जाके IITs में जाके इसरो में जाके भाषण दे चुके हैं। अब NDTV के दर्शकों को भी आपकी बातें सुनकर कुछ सकारात्मक संदेश जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई ढोलकिया। थैंक यू, नमस्ते, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। जय नमस्ते। तो ये थे गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया, हिंदुस्तान के बड़े डायमंड एक्सपोर्टर्स में से एक, और 11 करोड़ रुपए का चंदा राम जन्मभूमि के लिए जो मंदिर बनाए इनकी संस्था ने दिया है। और अब इनको ऑफिशियली निमंत्रण आया है 22 तारीख के कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाने का, शिरकत करने का।